हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में गमराज सीरीज़ की कॉमिक हत्यारा हीरो। गमराज सीरीज़ हत्यारा हीरो। गम और खुशी ज़िंदगी नामक सिक्के के दो पहलू हैं। ये सिक्का चलता है तो कभी खुशी की किलकारियाँ गूंजती हैं और कभी गम की उदासी होठों को घेर लेती है। ज़िंदगी ऐसे ही चलती रहती है और ऐसे ही चलते रहते हैं गमराज और एमबीबीएस शंकालू। एमबीबीएस मतलब मियाँ बीवी बच्चों समेत। धंधा कौन सा ज़माना है आजकल, हेयर कटिंग सैलून में काफ़ी स्कोप है। क्यों गमराज? हाँ, कुछ लोग इसे ब्यूटी पार्लर के नाम से भी चलाते हैं। इस धंधे में क्रेडिट की भी शंका नहीं, पूरी मेहनत का सारा पैसा नकद मिलता है। ठीक है, तुम्हारा लोन सैंक्शन हुआ। भीमा, पैसे ले आ। जो आज्ञा उस्ताद। अरे, ऐसे पैसे ही दे दिए, कोई चीज़ गिरवी भी नहीं रखी। नोट असली है ना? जास्ती बोलने का नहीं क्या? झंडू पहलवान खोटा धंधा नहीं करता। और गिरवी रखने को चीज़ तुमसे तुझसे इसलिए नहीं मांगी क्योंकि मुझे पता है कि तेरी तो इज्जत भी तेरी बीवी के पल्लू में गिरवी पड़ी रहती है। अरे रे, इसे छोड़ दो झंडू पहलवान। ये तो इसलिए कह रहा था कि तुम ऐसे धंधा कैसे करते हो, कोई पैसा लेकर मुकर जाए तो। उधर देखो क्या दिख रहा है? बहुत सारी टोपियाँ। ये टोपियाँ उन लोगों की हैं जिन्होंने उस्ताद से लोन लेकर समय पर वापस नहीं किया। अगर पैसा समय पर वापस ना मिले तो हम कस्टमर की टोपी यहाँ कैब स्टैंड पर टांग देते हैं, क्योंकि जब टोपी रखने के लिए वह मुंडी ही नहीं बसती तो टोपी का वह क्या अचार डालेंगे। अब जाओ और दुकान जमाओ, पर एक बात का ध्यान रखना, झंडू पहलवान के बाल मुफ्त काटने पड़ेंगे, पहले ढूंढने भी पड़ेंगे। ठीक है झंडू पहलवान। शंकालू, तू नाई की दुकान चला तो लेगा ना? मैं अपने और अपने दर्जनों बच्चों के बाल खुद नहीं काटता क्या? तू देखता जा, मेरा धंधा खूब चलेगा। कल को जब मैं शंकालू एंड सन्स हेयर कटिंग सैलून के शेयर जारी करूँगा तो वो भी खूब बिकेंगे। ना बिके तो चूल्हे में खाना बनाने के काम में आएंगे। हे। पर अभी तो तू अपनी यमुंडा कार में बैठ, कहीं किसी उचक्के की नज़र तेरे पैसों पर पड़ गई तो खामा का पीछे पड़ जाएगा। शाम को ही शंकालू ने गमराज के हाथों विधिवत रूप से नाड़ा कटवाकर अपनी दुकान का उद्घाटन किया, शंकालू एंड सन्स हेयर कटिंग सैलून। पर शंकालू, तेरा पहला ग्राहक कौन होगा? किसके बाल काटकर तू दुकान का मुहूर्त करेगा? ग्राहक होगा नहीं हम अंकल, बल्कि होंगे हम। पापा, बाल ठीक से काटना संजय दत्त स्टाइल में। आए संजय दत्त स्टाइल? रखना है तो बाल कटवाने की क्या ज़रूरत है? धंधा करना है तो ग्राहक जैसा कहता है वैसे बाल काटो। हाँ, वरना पैसे नहीं देंगे। तू अपने बच्चों के बाल काट कर दुकान का मुहूर्त कर शंकालू, में चला घर। इधर उस दुकान पर ही लगी थी ये दो रहस्यमय आंखें भी। आज तो तूने उस दुकान का मुहूर्त कर लिया बच्चों, मगर कल तुझे ये बंद करनी पड़ेगी, क्योंकि कल लोगों के पास वो चीज़ ही नहीं होगी जिसके लिए उन्हें यहाँ जाना आना पड़ता है। क्योंकि अब बस्ती में आ गया है हेयर किलर हीरो। आज बम्बई की बस्तियों में वो बांटेगा सुगंधित नहाने का डुव साबुन, बिल्कुल मुफ्त। आइए साहिबान कदरदान, प्रचार के लिए कंपनी डूब साबुन मुफ्त दे रही है, आइए आइए। अरे वाह, डूब साबुन, वो भी बिल्कुल मुफ्त। आज तो मैं ज़रूर नहाऊंगा। अल्लाह के नाम पर दे, दाता तुझको सलामत रखेगा। नहाना ज़रूर। हे, एक से मेरा क्या होगा, दूसरा नहीं मिलेगा। हटो हटो, अगले को आने दो। अबे धक्का क्यों मार रहा है साले, बहुत मारूंगा। मेरी बीवी मेरे झूठे साबुन से नहीं नहाती, मुझे एक और दो। एक को एक ही साबुन मिलेगा, अपनी बीवी को भी जल्दी भेजो। पूरी बस्ती में हंगामा समझ गया। अरे रतालू, तू यहाँ क्या कर रही है? जल्दी कर, नुक्कड़ पर डूब साबुन मुफ्त मिल रहा है, हर एक को एक। तेरे तो पाँव आ रहा है, तुझे कुल मिलाकर 14 साबुन मिल जाएंगे। अजी मैंने कहा बंद करो दुकान, डूब साबुन मुफ्त मिल रहा है, पहले चलकर वही ले लो। मेरे शरीर का साबुन से क्या रिश्ता? तुम ही जाओ भगवान, मुझे शंका है कि पीछे से कोई ग्राहक खाली ना लौट जाए। मम्मी तुम चलो, हम पापा को अपने साबुन से नहीं नहाने देंगे। मैं गम अंकल को भी बताकर आता हूँ। रहने दे बेटा, तेरा बाप और तेरे गम अंकल दोनों बट्टी से नहाते हैं जो कि अभी बनी ही नहीं। वाह ओ मोटी, एक मेरे लिए भी लेती है यो, नहीं तो सुबह दूध नहीं दूंगी। वाह। फिर जल्दी दूसरी बस्ती में, हेलो शैम्पू का एक पाउच मुफ्त, आओ आओ मुफ्त पाओ। अब देखना मेरे बाल भी किरकिरी देवी की तरह रेशम से मुलायम और घने हो जाएंगे, और मेरे नक्शे कुमार की तरह
फिर तीसरी बस्ती में, ले लो आज कंपनी मुफ्त दे रही है गोबर छी काकाई किश तेल बिल्कुल मुफ्त। जल्दी सारा तेल भी बट गया और सुबह उन बस्तियों में बहुत सारे आलू उगेंगे जहाँ मैंने मुफ्त सामान बांटा है। अगले दिन, अबे ओ शंकालू के बच्चे, ये कैसे बाल काटे? मैं अपनी भैंस बसंती के भी तो ऐसे ही काटता हूँ। बसंती के बच्चे, बचाओ बचाओ। ओह, शुक्र है कि मैं सपना देख रहा था। सपने में भी शंकाओं ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। अपने शरीर की ड्राई क्लीनिंग के बाद शंकालू हटा अपनी दुकान पर। काम का पहला उसूल समय की पाबंदी ही होता है और मैं समय से पहले ही दुकान पर हटा हूँ। मैं वाकई एक अच्छा बिजनेसमैन बन सकता हूँ। अब आती ही होगी ग्राहकों की भीड़। शाम को मैं गिनूंगा नोट पर नोट, याहू। तभी, अरे पर ये पहलवान कौन आ रहा है? ओह, कहीं इसे झंडू पहलवान ने लोन की पहली किस्त लेने तो नहीं भेज दिया? पर अभी तो मैंने बोनी भी नहीं की। पहलवान भैया, किस्त समय पर पहुंच जाएगी, धंधे का टाइम है, अभी तुम जाओ। मगर दूसरे ही पल पहलवान चीख कर रो पड़ा, मैं लुट गई, मैं बर्बाद हो गई। अरे, ये तो पहलवान ही निकली। मुझे नहीं पहचाना, मैं तुम्हारी पत्नी रतालू हूँ। रतालू? नहीं नहीं, देखो पहलवान, मजाक मत करो। बिना बालों के भी मेरी बीवी इतनी भयानक नहीं हो सकती। पापा मम्मी सच कह रही हैं, ये मम्मी है। मगर तुम कौन हो? हम आपके वो हैं 12। नहीं, ये नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। थोड़ी देर बाद जब उसे होश आया, वो भागा गमराज के घर। गुरु गुरु, मैं बर्बाद हो गया। क्या हुआ शंकालू, चाय पिएगा? हाँ, मुझे ये मीठा जहर पिला दो गुरु, मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहा। मामला गंभीर लगता है, क्या किसी को उस तरह लग गया? किसी और को नहीं गुरु, मेरे पूरे परिवार को। हुआ यूं, शंकालू एक ही साथ में सारी बात बताता चला गया, जिसे सुनने के बाद, क्या, मगर यह हुआ कैसे? इसका कारण है डूब। डूब से नहाने के बाद सब गंजे हो गए गुरु। डूब ने मुझे डुबो दिया। और तू इसलिए बच गया क्योंकि तू तो कभी नहाता ही नहीं। हाँ गुरु, तभी। अरे बाहर कौन रो रहा है? गुरु, मुझे शंका हो रही है कि तुम्हारे अड़ोस पड़ोस में कोई मर गया है। मेरे पड़ोस में तू रहता है और अड़ोस खाली है। मामला कुछ और ही है शंकालू। ठहर, मैं कपड़े पहन लेता हूँ, बाहर जाकर देखते हैं। कहीं मेरे रतालू पहलवान ने गंजी होने के गम में फांसी लगाकर या जहर खाकर या आग लगाकर या कुएं में कूदकर या चाकू मारकर अपनी जान तो नहीं दे दी? मगर मामला वाकई कुछ और था। हाय मेरे बाल, मैं लुट गया। मेरी तो कल शादी होनी है और मुझे लड़की देखने जाना था। लगता है मैं इस बार 11वीं बार भी कुंवारा ही रह जाऊंगा। मेरे लंबे बालों के कारण ही मेरा रिश्ता तय हुआ था, अब मुझे वो पसंद कैसे करेंगे? अरे ये क्या, बस्ती में बाहर से इतने सारे गंजे आ गए, या पूरी बस्ती के लोग ही हो गए गंजे? गुरु, कल डूब साबुन मुफ्त में मिल रहा था और आज सब उसी साबुन से रगड़ रगड़ कर नहाए होंगे। मुझे शंका हो रही है कि जब इस बस्ती में बच्चे भी 7 जन्म तक गंजे ही पैदा होंगे। गुरु देखो, ये कुत्ता भी गंजा हो गया है। ये उस गड्ढे में भरे पानी में डुबकी लगाकर निकला है जिसमें शायद उस डूब साबुन की झाग भरी थी। को उस सफ़ेद कुतिया ने कहा था रिश्ते की बात करने, कल नहा कर आऊं। अब मैं उसे क्या मुंह दिखाऊंगा? को डैडी, मुझे 50 पैसे दो ना, टॉफ़ी खाऊंगा। 50 पैसे तो तुझे मिल जाएंगे बेटा, पर मैं डैडी नहीं हूँ, तेरी मम्मी हूँ। शंकालू, लगता है इस पूरी बस्ती में सिर्फ तू और मैं ये गधे ही बालों वाले रह गए। हाँ, क्योंकि मैं, तू और गधे कभी नहीं नहाते। गुरु, मेरी दुकान का क्या होगा? अभी तो बोनी भी नहीं हुई और मुझे शंका है कि अब होगी भी नहीं। और बोनी नहीं हुई तो झंडू पहलवान तुझे मार मार कर गंजा कर देगा। शंकालू, पूरी बस्ती का गम मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। हमें ट्यूब सोप कंपनी के मैनेजर श्री तैराक से जाकर मिलना पड़ेगा ताकि इस रहस्य का पता लगाकर अपराधियों को सज़ा दिलवाई जा सके। मैं यमुंडा को बुलाता हूँ। चला शंकालू, चल यमुंडा, हमें ट्यूब कंपनी लेकर चल। बाँ, कहाँ जा रहे हो शंकालू भैया? मेरी थ्रेडिंग तो करते जाओ, बाँ। लेकिन सिर्फ उसी एक बस्ती में ही हंगामा नहीं मचा था, हंगामा इस बस्ती में भी मचा हुआ था। मैंने सुबह हिलो शैम्पू से हिल हिल कर सिर धोया था। हिलो ने तो मुझे ही हिला दिया। मुझे अगले सप्ताह होने वाले ब्यूटी कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेना था। दीदी ये लो, मेरे जैसा विग लगा लो। जबकि इधर डूब कंपनी डूबने की कगार पर थी, तभी यमुंडा कार वहाँ जा पहुंची। डूब कंपनी, हाय हाय, मारो मारो, पत्थर मारो, शीशे तोड़ो। यहाँ तो लोग पथराव कर रहे हैं गुरु, अंदर कैसे जाएंगे? हेलीकॉप्टर में। चल यमुंडा, बन जा हेलीकॉप्टर। जो आज्ञा स्वामी। अगले ही पल, अरे वो देखो, पूंछ वाला हेलीकॉप्टर। वाह, हमारे हिंदुस्तान में कितनी तरक्की कर ली है। उसी समय भीतर, बाहर झाँक कर देखो मिस्टर तैराक, देखो कितने चांद उगे हुए हैं। और ये सारे चांद असली रैपरों में भरे नकली डूब यानी
असली बाल सफ़ा साबुनों से नहाने के बाद उदय हुए हैं। ओह, तो ये तुम्हारी शरारत थी। मैं भी पुलिस को बुलाता हूँ। ज़रूर बुलाओ, मगर तब तक मेरे हाथों में चुपड़ा नकली गोबर, छीकाकाई, केश तेल तुम्हारे बालों की जड़ों में पहुंचकर उन्हें कमज़ोर कर चुका होगा। अरे ये क्या कर रहे हो? हेलो हेलो, पुलिस स्टेशन पर फ़ोन करके बोलते क्यों नहीं? तुम्हारे बालों को कंघी से काट रहा हूँ। अरे मेरे बाल कैसे उखड़ रहे हैं? हेलो, फ़ोन ख़राब हो गया है क्या? उखड़ नहीं गए, बल्कि मैंने उनकी हत्या कर दी है, क्योंकि मैं अब बन चुका हूँ हत्यारा हीरो। मैंने तुम्हारे सिर पर बाल सफ़ा तेल मल दिया था। हाँ हाँ, अब मैं इतना आतंक मचा दूंगा कि धीरे धीरे बालों व बालों के सौंदर्य से जुड़ी सभी कंपनियां बंद हो जाएंगी। जैसे शैम्पू बनाने वाली कंपनियां, जैसे हेयर क्रीम मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां, जैसे उस्तरा बनाने वाली कंपनियां, केश निखार जैसे साबुन बनाने वाली कंपनियां, रेज़र और ब्लेड बनाने वाली कंपनियां, हेयर ड्रायर कंपनियां, खुशबूदार तेल बनाने वाली कंपनियां, कंघी बनाने वाली कंपनियां, जूम और शैम्पू बनाने वाली कंपनियां। गमराज और शंकालू इमारत में घुस गए। नाई की दुकानें और ब्यूटी पार्लर भी बंद हो जाएंगे। बालों के बिना कैसा सौंदर्य? सौंदर्य प्रतियोगिताएं भी बंद समझो। सिंदूर बनाने वाली कंपनियां भी बंद हो जाएंगी, क्योंकि सिंदूर भरने के लिए औरतों की मांग ही नहीं होगी। हाँ, चारों ओर गंजे ही गंजे होंगे, और ये सब करेगा किलर यानी हत्यारा हीरो। और हत्यारा हीरो के मुंह से वैसा बातें सुनकर गमराज का खून खौल उठा। हत्यारा हीरो? हमने सब कुछ सुन लिया है। तेरा खेल खत्म हो गया, क्योंकि अब आ गया है गमराज। ओह, तुम दोनों को मैंने शंकालू एंड सन्स हेयर कटिंग सैलून में देखा था। लेकिन हत्यारे हीरो का खेल तब तक खत्म नहीं हो सकता जब तक इस हथेली पर तेल बाकी है। सावधान, ये बाल सफा तेल है, इसने इसी से मुझे भी गंजा कर दिया है। हत्यारा हीरो गमराज और शंकालू पर झपट पड़ा। हिया, अब मैं तुम दोनों को भी गंजा कर दूंगा। गुरु बचो। हड़बड़ाहट में हत्यारे हीरो का एक हाथ गमराज ने व दूसरा हाथ शंकालू ने पकड़ लिया। गुरु, दो पटकनी। इसे फर्श पर उछाल शंकालू। आज ये बचका नहीं जाना चाहिए। मुझे चोट नहीं लगी, क्योंकि मैंने पहले ही छाती व पीठ पर चोट निरोधक पैड लगा रखे हैं। गमराज ने फुर्ती दिखाई। मुझे अब भी नहीं लगी। ये लो मेरे नाक पहुँचने का तौलिया, इससे इसके हाथों पर लगा तेल साफ कर दो। और अब तुम दोनों दो दो कदम पीछे हट जाओ, मैं इसे गोली मार रहा हूँ। नहीं, गोली मत चलाना। गोली चलाई तो ये मर जाएगा। तुझे क्या हुआ शंकालू? हत्यारा हीरो मुझे लात मारकर उस खिड़की से भाग गया। तो मैं भी गंजा बनाने जल्दी ही आऊँगा। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। ये तो मेरे बेटे का नकली पिस्तौल था। हम सुबह पुलिस पुलिस खेल रहे थे, इसलिए मेरी जेब में रह गया था। ओह, हेलो पुलिस स्टेशन। ओह, कट गया, दोबारा मिलाता हूँ। चल शंकालू, हाथी तो निकल गया, अब दुम पीटने से कोई लाभ नहीं। उसे पकड़ने का कोई और आइडिया लगाते हैं। गुरु, मेरी दुकान का क्या होगा? लोन की पहली डेली किस्त झंडू पहलवान नहीं छोड़ेगा। तो फिक्र मत कर शंकालू, हत्यारा हीरो जल्दी हमारी गिरफ्त में होगा। मेरे दिमाग में 2 in 1 योजना आ रही है। उसी शाम चंपी मालिश। अब तू देखेगा कि कैसे तेरे दुकान पर ग्राहकों की भीड़ लगती है। अरे वाह, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। पर इससे हत्यारा हीरो कैसे पकड़ा जाएगा? चंपी के लिए तेल की ज़रूरत पड़ती है। वो नकली तेल बेचने ज़रूर हमारी दुकान पर आएगा, ताकि हमें भी गंजा बना सके, और हम सभी ऐसे आदमी को दबोच लेंगे। मुझे तब तक यहीं रहना पड़ेगा। वाह गुरु। अगले दिन। कोई है? गुरु, कोई सेल्समैन आया है। सेल्समैन? मैं तेल बेचता हूँ। चंपी मालिश के लिए आपको खुशबूदार तेल बेचना चाहता हूँ, 90% छूट पर। 90% छूट? शंकालू, पकड़ इसे। ओह, पोल खुल गई। अब अगर मैं यहाँ से फ़ौरन ना भागा तो ये शोर मचा देंगे, और तब पूरी बस्ती के गंजे मिलकर मुझे घेर कर मेरा बाजा बजा देंगे। वैसे भी गंजों के पास एक एक्स्ट्रा हथियार होता है। शंकालू पगलाए सांड की तरह हेयर किलर हत्यारा हीरो पर झपटा। आज तुझे बचकर नहीं जाने दूंगा। गुरु, वो तो अपनी टांगें छोड़कर भाग गया। बेवकूफ़, ये उसकी पैंट है जो तेरे हाथों में रह गई है। यामुंडा, यामुंडा कहाँ मर गया? अरे बाप रे, ये तो स्वामी की आवाज़ है। अच्छा बसंती, फिर मिलेंगे, बाय बाय, टाटा। यामुंडा हाजिर है स्वामी। उस टेम्पू का पीछा करना है, उसमें हत्यारा किलर भाग रहा है। लेकिन तभी, ठहरो, अगर भागने की कोशिश की तो गोली मार दूंगा। मेरा नाम इंस्पेक्टर ईमानदार है, और मेरा हवलदार चालू राम, मेरा रिश्वती। पर हत्यारा हीरो भाग रहा है। हमें बेवकूफ़ बनाने की कोशिश मत करो। आसपास की सारी बस्तियों में सिर्फ तुम दोनों ही बालों वाले हो। सीधी सी बात यह है कि सबको गंजा बनाने की साजिश तुम्हारी ही है। अपनी बीवी की बेलन की मार से पहले तो हमारे साथ बालों की वजह से बच जाते थे, पर अब उनकी आफत आ गई है। तुम्हें तो गोली मारने के बाद भी फांसी पर चढ़ाना चाहिए। या मुंडा, अब हमें तू ही बचा। अरे भागो, भैंसा पागल हो गया है। भाग शंकालू। हवलदार, मेरी रिवॉल्वर नाली में गिर गई। लेकिन आज दोनों के सितारे गर्दिश में ही लग रहे थे।
झंडू पहलवान से बचकर भागना चाहते हो? निकाल बे शंकालू, लोन की टेली किस्त निकाल, वरना तेरी अतड़ियाँ बाहर निकाल दूंगा। किस्त तो अभी, किस्त तो दूर, अभी तो बोनी भी नहीं हुई झंडू पहलवान। भीमा, आज की उगाई में हमारी बोनी भी नहीं हुई ना? नहीं उस्ताद, कत्ल की बोनी भी इन दोनों से ही करते हैं। झंडू पहलवान, अब डर जाओ, देखो पुलिस आ रही है। अरे ये तो हवलदार रिश्वती और चालू राम है। इन दोनों ने भी मुझसे लोन लिया हुआ है। ये दोनों यहाँ नहीं आएंगे। देखो वो दोनों दूसरी गली में मुड़ गए। भीमा, तोड़ दो इनकी हड्डी पसली, ताकि कल ये समय पर किस्त पहुँचा दे। अरे अरे ठहरो पहलवान, वो देखो इंस्पेक्टर आ रहा है। आए, ये तो इंस्पेक्टर ईमानदार है, जो हमारे देने पर भी लोन नहीं लेता। ये नहीं छोड़ेगा, अपन को भागना पड़ेगा। ठहरो वरना गोली चलाऊंगा। भाग भीमा, भाग शंकालू। अरे, गोली की जगह मेंढक बाहर निकला। ये ज़रूर नाली में से नली में घुस गया होगा। एक गली में मुड़ते ही, अरे पूंछ वाला मॉडल, ये तो यमुंडा है। जल्दी आओ स्वामी, मैंने हत्यारा हीरो के टेम्पो को इसी ओर जाते देखा था। वो जा रहा है और तेज़ यमुंडा। लो स्वामी, मैं कार को जेट रफ्तार पर दौड़ाता हूँ, और फिर जल्दी एक खंडेर जैसी जगह पर। क्रंच! ज़बरदस्त ब्रेक लगाने के कारण हत्यारा हीरो का सिर स्टेयरिंग पर टकराया। पलक झपकते ही, अब तू बचकर कहाँ भागेगा हत्यारा हीरो और हेयर किलर? नहीं, मुझे छोड़ दो, मेरे माथे से खून निकल रहा है। माथे से नहीं, सिर से। मुझे क्या पता माथा कहाँ तक है, गंजों का माथा बहुत बड़ा होता है। वो छोड़, तूने कई बस्तियों को गंजा करने जैसी हरकत क्यों की? जल्दी बता, वरना मैं तेरा और भी खून बाहर निकाल दूंगा। ठहरो बताता हूँ। शहर में बढ़ते प्रदूषण के कारण सरकार ने कई फैक्ट्रियाँ स्थानांतरित करने की घोषणा कर दी। भारत टाइम्स। प्रदूषण फैलाने वाली फैक्ट्रियाँ शहर से बाहर जाएंगी। लेकिन ऐसे में उन व्यक्तियों की भी चांदी बन गई जिनकी ज़मीनों की कीमतें शहर के बीचों बीच होने के कारण आसमान को छू रही थी। ऐसे लोगों ने पैसा खिलाकर अपनी फैक्ट्रियां का नाम भी बंद होने वाली फैक्ट्रियों की लिस्ट में लिखवा दिया। नहीं, ये नहीं हो सकता। चमेली का तेल मिला, बाल सफ़ा लोशन व सोप बनाने वाली चमेलियन फैक्ट्री भी बंद। मैं बेरोज़गार हो गया। मुझे बेरोज़गार होने का गम नहीं था, क्योंकि मैं तो हीरो बनना चाहता था। पर एक निर्माता फिल्म में एक रोल के लिए मुझसे 20,000 रुपये मांग रहा था। उस नौकरी के चले जाने से मेरी सेविंग पर फ़र्क पड़ा। अब मुझे वो रोल नहीं मिलेगा। कितना अच्छा रोल है। फिल्म का हीरो मर जाता है, उसकी लाश को ताबूत में बंद करके कब्रिस्तान ले जाना है। उस ताबूत में हीरो की जगह मुझे ही बंद किया जाता है। अगर ये रोल हाथ से निकल गया तो मेरा टैलेंट लोगों के सामने नहीं आ पाएगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं नहा धोकर दूसरी कंपनियों में नौकरी के लिए जाता हूँ। जो डूब से नहाए गुलाब जैसा खिल जाए। सबसे पहले मैं गया सौंदर्य प्रसाधन बनाने वाली फैक्ट्री के मैनेजर के पास। खड़िया ब्यूटी कोल्ड क्रीम, नौकरी है? तू तो ऐसे पूछ रहा है कि आलू है। चलेंगे यहाँ से। फिर मैं पहुंचा शैम्पू बनाने वाली फैक्ट्री के मालिक के पास। डिग्री देख लो, नौकरी दे दो, अगले साल आइयो। फिर मैं पहुंचा हेयर ड्रायर, जू मार कंपनी, हेयर क्रीम, तेल बनाने वाली कंपनियों में, मगर सभी ने मुझे लात मारकर निकाल दिया। मुझे नाई और ब्यूटी पार्लर की दुकान से भी धक्के मारकर निकाल दिया गया। मगर मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैं अगले दिन फिर नहा धोकर दूसरी कंपनी में इंटरव्यू देने जाने के लिए तैयार होने लगा। मैं एक दिन चांद को छू कर रहूँगा, लेकिन किस्मत ने मेरे साथ दगा किया। परेशानी की अवस्था में मैं उस दिन बाल सफ़ा साबुन से ही नहा गया और हो गया गंजा। नहीं, ए भगवान, मैंने इस चांद को छूने का प्रण थोड़ा ही किया था। अब तो पैसे देकर भी वो रोल मिलने के चांस खत्म हो गए, क्योंकि बालों के कारण ही तो मैं उस हीरो का डुप्लीकेट लगता था। मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। मैं भयानक प्रतिशोध की आग से जल उठा। ऐ शीशे, आज के बाद मैं तुझे भी नहीं देखूंगा। तू भी भीड़ की भट्टी में जा। और तब मैं बन गया हेयर किलर हत्यारा हीरो। मैं जितनी भी कंपनियों में काम मांगने गया वो सभी बालों से संबंधित कंपनियां थी। मैं भी उन्हें बर्बाद कर दूंगा। मैं अब सबको गंजा कर दूंगा ताकि ये कंपनी वाले अपना माल यहाँ ना बेच पाएँ। तब मैंने डूब कंपनी में जाकर बहुत सारे रैपर चोरी किए। उसके बाद शैम्पू व तेल की शीशियाँ भी चोरी की। मुझे बाल सफ़ा साबुन, शैम्पू और लोशन बनाने का फार्मूला तो मालूम था ही। अब आएगा मज़ा। बस मैंने उन रैपरों में बाल सफ़ा साबुन भरकर मुफ्त बांटे, तेल भी मुफ्त बांटा और शैम्पू भी। कई बस्तियों को मैंने रातों रात गंजी बस्तियाँ बना दिया। हैं। और तभी, बेटे चपड़ गंजू, अब तुझे मार मार कर 7 जन्म तक के लिए गंजा हम बनाएंगे। नहीं। अचानक ना जाने उसमें इतनी ताकत कहाँ से आ गई कि उसने पुलिस वालों को उछाल फेंका और गमराज को दबोच लिया। खबरदार, अगर कोई आगे बढ़ा तो मैं इसे भी गंजा कर दूंगा। अपनी कहानी सुनाते वक्त मैंने चुपके से बाल सफ़ा लोशन अपनी हथेलियों पर लगा लिया था। गुरु! और यही वह पल था जबकि यमराज ने अपने पुत्र गमराज की खैरियत जानने के लिए स्वर्ग से नीचे झांका। अरे ये क्या, पृथ्वी पर आलू ही आलू दिखाई पड़ रहे हैं। कहीं मेरा पुत्र नालुओं में तो नहीं दब गया?
क्षमा करें महाराज, ये आलू नहीं बल्कि गंजे हैं। तो फिर मेरा पुत्र गमराज कहाँ है? ओ वह रहा, संकट में। चल मेरी गदा, मेरे पुत्र की मदद करके लौट करा। और अगले ही पल, बचाओ, टकली को लगती भी तेज है। वाह, ये वार तो जरूर स्वर्ग से पिताश्री ने किया था। ले बच्चू, और ले, मुझे गंजा करेगा। पकड़ लो इसे। अगले दिन, क्या तुम ही गमराज हो? हाँ, मैं गमराज हूँ और ये शंकालू। हम तुम्हें ही ढूंढ रहे थे, और तुम दोनों बालों के हत्यारों को ना पकड़ते तो हेयर किलर पूरी मुंबई के लोगों को गंजा कर देता और हमारी बालों से संबंधित सारी कंपनियां भी डूब जाती। हम तुम्हें ये इनाम देने आए हैं। ये लो, ये इनाम तुम आपस में बांट लो। वाह गुरु, जब तक बस्ती के लोगों के बाल नहीं उग जाते, झंडू पहलवान की डेली किस्तों का अरेंजमेंट हो गया। भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं शंकालू। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं गमराज की किसी अगली कॉमिक्स में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।